हे गाइस, वेलकम बैक। बहुत सारे दिन हो गए आप लोगों से बात नहीं करी, सो आई थॉट आज मैं करूंगी एक चिट चैट। गेट रेडी विद मी। कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के, कुछ यू नो सवाल हैं आपके दिमाग में जो आई थिंक मुझे क्लियर करना चाहिए। ऐसे कोई मेजर नहीं है, जस्ट गोइंग टू बी अ फन वीडियो। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन जस्ट चिट चैटिंग, देन ग्रैब योर टी, ग्रैब योर कॉफी, खाना वाना लेके बैठो अच्छे से और फिर बातचीत करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया। इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, मेरा नाम है निधि एंड मैं ब्यूटी वीडियोज़ ही बनाती हूँ ज़्यादातर। बट या just have fun here और make sure to follow me on Instagram. My handle is nidhi.167. Do go and follow me there. अगर आपको ज़्यादा personal updates on regular basis चाहिए, follow me there. And yep, let's get started. ऑल राइट, तो सबसे पहले कर लेते हैं थोड़ा सा स्किन केयर और आई विल स्टार्ट ऑफ विद दिस फेस सीरम बाय मामा अर्थ। मैंने ये रिसेंटली अभी वीडियो किया है इसके ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है मैं लिंक कर दूंगी ऊपर। सो ये स्किन प्लम सीरम है। मैं यूजुअली एक पंप लेती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। अभी बज रहा है सुबह के 9:45। ओके, सो सबसे पहली चीज़, आज जब मैं ये फिल्म कर रही हूँ, आज है साइमा का बर्थडे, तो आज मुझे शाम को जाना है वहाँ पे। शी हैज़ इनवाइटेड मी उसके बर्थडे पे। मैंने अभी तक उसको विश नहीं करा है। उसकी 1 मिलियन पार्टी पे शी इन्वाइटेड मी एंड मुझे आज तक कमेंट आते, लाइक नॉट इवन डिनाइंग, मुझे आज तक कमेंट आते हैं कि साइमा आपकी फ्रेंड नहीं है क्या, उसने आपको बुलाया नहीं। एंड आई थिंक साइमा को भी सेम काफ़ी बैशिंग मिल रही है उस चीज़ के लिए, जबकि यू गाइज डोंट नो हमारे साथ क्या होता है। आप जो भी कुछ देखते हो वो इसी स्क्रीन के थ्रू देखते हो। सो हुआ क्या था कि जिस दिन साइमा की 1 मिलियन की पार्टी थी, उसके 2 दिन के बाद ही डुगू का बर्थडे था। नवंबर 25 की बात है। आई थिंक साइमा की पार्टी जो थी वो थी 23 की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अब डुगू का बर्थडे है तो प्रिपरेशन करनी थी और सारा काम मैं ही कर रही थी अकेले, तो मुश्किल हो जाती है ना। सो आई टोल्ड हर कि मैं कोशिश करूँगी बट मैं कमेंट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज यू नो काफ़ी दूर भी थी वो जगह। तो ऐसा भी नहीं कि पास में है तो मैं जा कर के एक बार मिल के आ जाऊँ। तो आपको मतलब मुझे जाने आने में ही 1 घंटा लग जाता, तो 2 घंटे ट्रैवलिंग टाइम था। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये प्रेप एंड प्राइमर सॉरी। तो फिर इस चक्कर में उसको भी पता था कि मैं नहीं आ पाऊँगी, बट स्टिल उसने मुझे इनवाइट किया था। वेरी गुड ऑफ हर, वेरी थॉटफुल ऑफ हर, बहुत अच्छी है वो। एंड उसको जाना था उसमें क्या कहते हैं 1 दिसंबर को उसको जाना था अपने गांव लखनऊ जाना था उसको। तो इस वजह से वो डुगू की पार्टी में नहीं आ पाई। सो ऐसा होता है ना कि पर्सनल लाइफ भी होती है कुछ। ऐसा नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को के वेल विशर नहीं है। हमने एक दूसरे को मतलब आई कॉन्ग्रेचुलेटेड और हमने फ़ोन पे भी बात करी, बट कभी कभी हो जाता है ना कि नहीं कर पाते हो आप बात, नहीं मिल पाते हो। तो और फिर डिस्टेंसेस दिल्ली में ऐसे छोटे मोटे नहीं है, वो मेरे घर से अराउंड 20-25 किलोमीटर्स दूर रहती है। तो उसके लिए मेरे यहाँ आना, मेरे लिए उसके यहाँ जाना ऐसे एवरीडे बेसिस पे पॉसिबल नहीं है। प्लस जाम वगैरह के भी कंडीशंस काफ़ी रहती है, तो वो सब चीज़ें भी देख के चलनी पड़ती है। सो दैट इज़ वाई मैं नहीं जा पाई। या दैट्स द टी अबाउट इट। आप लोग ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। मेरी और साइमा की दोस्ती उतनी ही अच्छी है जितनी 1 साल पहले थी। अभी रिसेंटली ही साइमा ने वीडियो डाला था जिसमें वो उसने बताया लाइक शी केम टू माई हाउस, उसने ये चीज़ें क्लियर करी। बट स्टिल अगर फिर भी आप लोगों के मन में डाउट रहता है सो कांट डू एनीथिंग। और हाँ, डुगू के बर्थडे से याद आया, डुगू इज़ डूइंग वेरी गुड इन मैथ्स। और आप लोग मुझे कई बार पूछते रहते हो कि निधि क्यू मैथ क्या है, क्यू मैथ के बारे में बताओ। सो आई थॉट दिस इज़ अ गुड वीडियो टू टॉक अबाउट इट। मैंने लास्ट टाइम जब बात करी थी इसके बारे में, क्यू मैथ के बारे में, तो काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई किया था एज अ टीचर। सो क्यू मैथ ना ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं है, इट्स ए ऑफलाइन प्रोग्राम जहाँ पर बच्चों को मैथ्स को थोड़ा फन लर्निंग के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। डुगू 1 साल पहले तक अगर मैं डुगू से पूछती थी कि बेटा मैथ्स पढ़ें, तो ये वुड बी लाइक कि मम्मा मुझे डर लगता है मैथ्स से बहुत ज़्यादा। सो बट अभी ऐसा नहीं है, उसको मैथ्स से अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता। सो अगर आपके बच्चे भी हैं जिनको मैथ्स से अगर डर लगता है, स्टार्ट अर्ली।
सबसे अच्छी बात यह है, मुझे एक्चुअली ये लग रहा था कि क्लास 2 की जगह अगर मैंने काश क्लास 1 में उसका स्टार्ट किया होता तो और भी अच्छा होता, बिकॉज काफ़ी एक्सटेंसिव लर्निंग पैटर्न है. सो दे हैव वर्क बुक्स, फिर घर के लिए ऐसा नहीं है कि बस बच्चा जो है वहाँ करके आ जाए एंड दैट इज़ इट. नहीं, वो हर तरीके से सोचते हैं. सो दे हैव वर्क बुक्स जहाँ पर आप मतलब बच्चा जहाँ ट्यूशन जा रहा है, लाइक क्यू मैथ जा रहा है, वहाँ पर वो करता है. एंड देन मैथ जिम करके उनका ऐप है, क्यू मैथ का ऐप है, तो उसमें वो एवरीडे स्पीड बढ़ाने के लिए बच्चे को 10 मिनट्स की एक्सरसाइज होती है, तो वो फ़ोन पे ही बच्चा कर सकता है. काफ़ी सिंपल होती है, बट इट इज़ मोर टुवर्ड्स कि बच्चे की स्पीड बढ़ जाए. एंड आई हैव सीन ह्यूज डिफरेंस डुग्गू में. तो अगर आपके भी बच्चे हैं जिनको ट्रबल है मैथ्स से, आई वुड हाईली रिकमेंड आप 3 या 6 महीने का तो एटलीस्ट कोर्स लेके देखो. एंड ऑलवेज ऑप्ट फॉर 3 days अ वीक वाली क्लास, क्योंकि ना 1-1 घंटा ऑल्टरनेट डे में बच्चा ज़्यादा सीखता है रादर देन वीकेंड वाली क्लास. पर वही है कि 1 घंटा निकाल पाओगे या नहीं. अगर आप 1 साल 2 साल भी बच्चे को दे देते हो ना मैथ्स के लिए, तो वो एक फाउंडेशन बिल्ड हो जाती है. एंड देन उसके बाद ना बहुत ईजी रहता है बच्चे के लिए गोइंग फॉरवर्ड. कंसेप्ट जब क्लियर है तो फिर आगे बच्चे को दिक्कत उतनी नहीं आएगी. एंड मैं तो अभी कंटिन्यू कर रहा बिकॉज आई हैव फुल फेथ इन क्यू मैथ्स. एंड मैंने खुद चेंज देखा है डुग्गू में, तो मुझे पता है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है. सो अगर आप भी चाहते हो अपने बच्चे को एनरोल कराना, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी. इट्स वेरी वेरी ईजी. और अपने आसपास जो है आप देखो, अगर कोई आप अपने आसपास देख सकते हो कोई क्यू मैथ टीचर है कि नहीं है तो अप्लाई फॉर दैट आप खुद. एंड अपने बच्चे को भी पढ़ाओ और दूसरे बच्चों को भी पढ़ाओ. सो या सारा कुछ इतना अच्छा है ना. पजल्स हैं, मैथ बॉक्स है जहाँ पर बच्चा ना दे लर्न वाइल दे डू थिंग्स, कि क्यूब क्या है वो देख करके फिर सीखते हैं. सो व्हेन यू सी समथिंग तो आपको हमेशा रहता है दिमाग में. एटलीस्ट मैं तो वैसी थी. सो मेरे को भी लगता है कि इसीलिए मुझे लगता है कि डुग्गू के लिए वो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था. एंड राइट नाउ ही इज़ डूइंग सो गुड. मैथ्स में मेरे को तब मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना मुझे लास्ट ईयर करनी पड़ रही थी. तो द नेक्स्ट थिंग जो कि आई गेट आस्क्ड अ लॉट इज़ कि मेरा ब्रांड कब लॉन्च हो रहा है. सो गाइज, प्रोडक्ट्स आर ऑलमोस्ट देयर, बट लास्ट मोमेंट हमने डिसाइड किया कि हम एक और प्रोडक्ट ऐड करेंगे लॉन्च से पहले, और उसके बाद वो सारे प्रोडक्ट्स एक साथ लॉन्च करेंगे. सो 2 सेट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं. 2 सेट मैं बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि मतलब इट्स काइंड ऑफ अ लाइन. स्किन केयर है और मेकअप है, एंड देन साइमा के वीडियो में देख ही लिया था, टूल्स भी है. सो आई एम एमिंग कि मैं फरवरी एंड तक हर हालत में लॉन्च कर दूं, और अगर नहीं कर पाई तो 15 फरवरी को मैं कोशिश करूंगी कि मैं एटलीस्ट स्किन केयर और मेकअप जो है, जो भी अभी बन चुका है, मैं एटलीस्ट वो लॉन्च कर दूं. सो आई एम लविंग माई फाउंडेशन राइट ना. वैसे ये प्राइमर जो है ना, ये बहुत अच्छा है. जब भी मैं ये प्राइमर अप्लाई करती हूँ मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छे से अप्लाई होता है. आईब्रोज फिल इन करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये हिलरी रोडा का ये नया पैलेट है. मैंने व्हाट्स न्यू अफोर्डेबल फिल्म किया है, बट आई डोंट नो वो वीडियो इससे पहले जाएगा या बाद में, बट बहुत ही ब्यूटीफुल पैलेट है. एंड दीज आर द कलर्स भी काफ़ी प्रिटी है. सो मैं जो इसका ये कूल टोन ब्राउन है ना, ये और ये ब्लैक मैट है, दोनों इनको मिक्स करके अपने आईब्रोज फिल इन करूँगी. चीज़ें चल रही हैं, बहुत आसान नहीं होता है. प्रोडक्ट बन के आ जाता है, पैकेजिंग पे देखो, भाग दौड़ी करो. यहाँ दिल्ली में हर चीज़ इतनी ज़्यादा दूर है ना कि आप ये एक दिन पूरा चला जाता है सिर्फ ट्रैवल करने में ही. लाइक मुझे पता है सैटरडे संडेज मेरे कहाँ जाते हैं. पूरा दिन हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, ये वेंडर से वो वेंडर, और डिस्कशंस, मीटिंग्स, यही सब चलता रहता है. प्लस वीकडेज में मेरे पास ये काम सारा रहता है कि मैं कंटेंट क्रिएट करूँ आप लोगों के लिए बढ़िया. मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हमारे प्रोडक्ट्स, उनकी पैकेजिंग काफ़ी सस्टेनेबल रहे. एक हमने शुरुआत में गलती कर दी, बट वी डोंट वांट टू रिपीट इट. आगे गोइंग फॉरवर्ड मैं सारी पैकेजिंग प्लस मेरे प्रोडक्ट्स दोनों को ही जितना ज़्यादा सस्टेनेबल बनाने की कोशिश कर सकती हूँ वो उतना करूँगी, बिकॉज आई डोंट वांट टू यूज़ प्लास्टिक. बट अभी जो हो गया उसको मैं चेंज नहीं कर सकती. व्हाट आई कैन डू इज़ कि गोइंग फॉरवर्ड हम बेहतर ही करें. टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, आई एम रियली स्केर्ड. ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ भी हो रहा है, लाइक 24 घंटे के अंदर डस्ट स्टॉर्म्स, एंड उसके बाद आपके आ रहे हैं क्या बोलते हैं हेल स्टॉर्म्स. वो डस्ट स्टॉर्म्स देखे थे आपने? इफ़ यू हैवंट सीन, जस्ट गूगल ऑस्ट्रेलिया डस्ट स्टॉर्म्स. इट वाज लिटरली लाइक जैसे मूवीज़ में होते हैं, जैसे डेजर्ट्स में आते हैं. इट वाज सो स्कैरी, सो स्कैरी. एंड उसके बाद हेल स्टॉर्म, लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो गई. दिस इज़ सच एन अलार्मिंग थिंग.
इट्स काइंड ऑफ स्टार्टिंग ऑफ विद ऑल दैट, जैसे मूवीज़ में हम देखते हैं ना एंड ऑफ वर्ल्ड के लिए, लाइक कि अब दुनिया ख़त्म होने वाली है तो ऐसा ऐसा होगा. इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू दैट. पहले अमेजोन जंगल्स में फायर, फिर ऑस्ट्रेलिया में फायर, फिर ऑस्ट्रेलिया में इतना एक्सट्रीम वेदर, जबकि ऑस्ट्रेलिया इज सच अ नाइस कंट्री. लाइक ऑस्ट्रेलिया का वेदर जो होता है ना वो बहुत ही बढ़िया होता है. सो इट्स रियली स्कैरी. And what's more scary is what is happening in our own country. I know I'm going to get a lot of bashing about it, but I'm really pissed off right now, you can say, with whatever is happening, with however it is happening. लोग बोलते हैं कि अरे कश्मीरी पंडित्स के साथ जो हुआ आप उसको नहीं देख रहे हो, इनको क्यों देख रहे हो. सो आई एम ऑल अप फॉर कश्मीरी पंडित्स. उनके साथ जो हुआ कोई नहीं कह रहा कि वो गलत, वो सही था, इट वॉज ऑल रॉन्ग. पर वहाँ पे जो लोगों ने किया और जो बाकी देश में रह रहे हैं वो सेम लोग नहीं हैं. एंड द CA एंड NRC, दिस होल थिंग इज जस्ट गिविंग मी सो मच एंग्जाइटी लेटली कि अभी तक तो विमेन सेफ्टी की ही टेंशन थी, अब इन चीज़ों की भी टेंशन रहेगी. एंड द मेजर कंसर्न जो मुझे है वो ये है कि अगर राइट्स होते हैं, अगर इस टाइप की कोई भी, जैसे गोधरा में हुआ था उस टाइप का कुछ भी होता है, सो इट्स नॉट जस्ट ब्लड लॉस फॉर वन कम्युनिटी, हर तरफ से लोगों की जाने जाती है. एंड वी हैव सीन दैट जब भी कम्युनल राइट्स होते हैं तब एवरीबडी इज़ इम्पैक्टेड. ऐसा नहीं है कि आप में जो है वो बचे रह जाएंगे, एवरीबडी इज़ इम्पैक्टेड. वॉट इज़ अ बिगर इशू इज़ नॉट दिस हिंदू मुस्लिम क्राइटेरिया. जो बिगर प्रॉब्लम है वो है हमारी इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी की वजह से ग्लोबल इकोनॉमी, 80% ग्लोबल इकोनॉमी जो है इफेक्टेड है. आप समझ सकते हो इंडिया की इकोनॉमी नीचे जा रही है एकदम क्या कहते हैं उसको, बहुत ही स्पीडली डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखाया है. एंड बिकॉज ऑफ दैट 80% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी हैज़ शोन इफेक्ट. एंड अगर इस पॉइंट पे, लाइक अभी हम जहाँ खड़े हैं इस पॉइंट पे अगर ग्लोबल क्राइसिस आती है तो फिर इंडिया की इकोनॉमी तुरंत बूम करके फट जाएगी. एंड देयर बी नो जॉब्स तो खैर अभी भी नहीं है. सो आई डोंट थिंक कि हम बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं इस वक्त इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट वाइज. अभी सिर्फ IT सेक्टर के बल पे कंट्री इज स्टिल स्टैंडिंग. एंड द डे IT सेक्टर इज गॉन, हम विल बी नो बेटर देन सोमालिया ऑनेस्टली. एंड हम इन चीज़ों के बारे में क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में सोच नहीं रहे. एंड मैं बस आई एम जस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है. whoever is the government, it is the duty of the people of the country to let them remind कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो. एंड एट दिस पॉइंट जब इकोनॉमी पे फोकस हमारा सबसे ज़्यादा होना चाहिए, the main focus is on caste system, religion, minorities and all that shit, जो कि मैटर भी नहीं करता. लाइक सीरियसली इट डजेंट इवन मैटर. एटलीस्ट फॉर मी इट डजेंट मैटर. आपके लिए करता है, गुड फॉर यू, बट फॉर मी इट डजेंट मैटर. वी आर ऑल ह्यूमन्स फर्स्ट. लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है. सो सो आई एम यूजिंग दिस हिलरी रोडा का आई शेडो पैलेट, बट अभी आई लुक करने के लिए, बट उसके लिए थोड़ा सा आप लोग को जूम इन करना पड़ेगा. सो कम क्लोज. सो काफ़ी क्लोज आ गए हैं. एंड सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी ये वाला कूल टोन ब्राउन शेड. वैसे सारे ब्रांड्स इतने अच्छा मेकअप प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं ना. एवरीबडी हैज़ अप देयर गेम. क्वालिटी प्रोडक्ट की चेंज हो गई है. जब मैंने स्टार्ट किया था यूट्यूब 4-5 years ago, 5 अब हो जाएंगे, लिटरली मार्केट में प्रोडक्ट्स भी नहीं थे कुछ. अब तो ब्रांड्स भी जो है दे आर लाइक स्टेपिंग अप और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं. ओके, लास्ट वीडियो के एंड में जाके मैंने बोला था कि बिग बॉस के चक्कर में मैं सो नहीं पाती हूँ, क्योंकि 12 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 6:30-7 बजे आँख खुली जाती है और उठना ही पड़ता है, डुगू को स्कूल भेजना है तो. एंड आई गॉट सो मैनी कमेंट्स अबाउट दैट कि सब बिग बॉस देख रहे हैं इस बार. मैंने लास्ट 2-3 सीजन्स नहीं देखा था, बस दिस टाइम मेरे हस्बैंड देख रहे हैं इसलिए मुझे देखना पड़ा, वरना मैं इस बार भी नहीं देखती. आई एम नॉट अ फैन ऑफ बिग बॉस. उसमें फाइट्स होती रहती है, बस जब देखो जब लड़ती रहते हैं. एंड आई रियली लाइक रश्मि फॉर सम रीज़न. आई डोंट नो, मुझे बड़ी सुलझी एंड वेरी थॉटफुल एंड लोगों को समझना, बहुत सही एनालिसिस बताती है वो लोगों का, मुझे ऐसा लगता है. सो आई रियली लाइक हर. मुझे शहनाज भी अच्छी लगती है, बट समटाइम्स वो थोड़ा ओवर कर देती है. सो आई डोंट लाइक हर फॉर दैट.
अदरवाइज अगर वो एक जोन में रहे नॉर्मल तो वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, लाइक काफ़ी एंटरटेनिंग है. शी इज़ नॉट फाइटिंग बट स्टिल कंटेंट अच्छा देती है. सो आई लाइक हर एंड रश्मि एंड आई रियली विश इस बार रश्मि या शहनाज में से कोई जीते. आई डोंट वांट सिद्धार्थ टू विन. एंड नो, मेरे को साइकिक टाइप का लगता है वो थोड़ा सा, हर बात पे चिढ़ जाना, उसकी बात मत मानो तो फिर तो चिढ़ जाना. सो आई डोंट लाइक हिम फॉर दैट. उसके बाद मैं ये वाला बरगंडी वाला कलर लूँगी एंड इसको आउटर वी और थोड़ा सा क्रीज में अप्लाई करूँगी. ऑल्सो गाइज मैंने इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा थोड़ा कंटेंट डालना शुरू करा है. थोड़ा सा रिपीटेड होता है यूट्यूब का, थोड़ा सा नया भी होता है. सो मेक श्योर कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. आई एम वर्किंग वेरी हार्ड दोनों ही चीज़ों के लिए, मेरे सोशल मीडिया के लिए भी, सोशल मीडिया एज इन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम की मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों को दे पाऊँ. एंड आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क ऑन माई वेबसाइट, लाइक कि बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट्स भी आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे प्राइस पे लेकर आ पाऊँ. ऑल्सो जो भी मेरे प्रोडक्ट्स होंगे वी आर लिस्टिंग देम ऑन Amazon, Flipkart ऑल्सो. सो अगर आपको कफ्स एंड लैशेस से बाय करने में प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको लगता है तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो. बट एक इम्पॉर्टेंट सूचना, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हम मतलब लिस्ट करेंगे वो उनका प्राइस जो होगा वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ही होगा कफ्स एंड लैशेस के, बिकॉज Amazon का कमीशन एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं जिस प्राइस रेट पे हम सेल कर रहे हैं. नेक्स्ट मैं ये नहीं यूज़ करूँगी, जो मैं आईलिड पे कलर अप्लाई करूँगी. आई एम गोइंग टू यूज़ अ डिफरेंट प्रोडक्ट और मैं यूज़ कर रही हूँ मालियो का ये 5D वेट आई शेडो. कुछ इस तरीके का ये दिखता है. आई यूज्ड इट येस्टरडे वाले वीडियो में भी मैंने ये यूज़ किया था एंड इतना अच्छा लगा था मुझे ये कि आई जस्ट वॉन्टेड आ जाओ भाई. ओके मुझे इतना अच्छा लगा था कि मैं चाहती थी कि आप लोगों को लाइव यूज़ करके दिखाऊं. सो एक तो ये बहुत ही बटरी सॉफ्ट है. ये एक्चुअली देखा जाए तो ड्यूब्स हैं कलर पॉप के सुपर शॉक शैडोज़ का, एंड स्विस ब्यूटी ने भी निकाले थे ये सिमिलर टाइप के, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये स्विस ब्यूटी से बेटर है एंड स्विस ब्यूटी से सस्ते हैं. सो आई वुड रिकमेंड दीज. दिस वन इज शेड नंबर 13. ये एक कूल टोन कॉपरी ब्रॉन्जी कलर है. कॉपर और ब्रॉन्ज दोनों अलग अलग शेड होते हैं निधि. ओके कॉपरी और कॉपरी नहीं है, ब्रॉन्जी कलर है, शैम्पेनी कलर कह सकते हो. एंड दीज अप्लाइज बेस्ट विद योर फिंगर. अप्लाई करो, जस्ट प्रेस एंड रब, प्रेस एंड रब. एंड अगर आप मीडियम टू डीप स्किन टोन के हो ना, डीप स्किन टोन के हो, दिस विल बी सच ए ब्यूटिफुल हाईलाइटर. इसमें एक अलग सी शीन है कि है तो कूल टोन ब्राउन बट इसमें एक वार्म टोन शिफ्ट है विच आई रियली लाइक. मेरी आईज जो है वो बहुत ज़्यादा डीप सेट हैं तो मेरी फिंगर जो है वो अंदर तक जा नहीं पाती है. प्लस जब आप फिंगर से एक बार अप्लाई कर चुके होते हो ना और उसके ऊपर जब आप ब्रश से अप्लाई करते हो तो फिर क्या होता है और भी अच्छे से पॉप होता है कलर. देख रहे हो आप. आई नो इनफ कि आप मेकअप कर सको. आई नो इनफ कि मैं लोगों को बता सकूं कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. हाँ मैं बहुत ऐसे बढ़िया बढ़िया मेकअप लुक्स क्रिएट नहीं कर पाती. एंड टॉकिंग अबाउट दैट इसलिए भी नहीं कर पाती क्योंकि मुझे एक आंख से दिखाई नहीं देता. नाउ आई गेट अ लॉट ऑफ कमेंट अभी रिसेंटली कि जब आपको एक आंख से सही से दिखाई नहीं देता तो आप दूसरी आंख में मेकअप करते कैसे हो. सो गाइज एक चीज़ होती है जो होती है आंखों को थोड़ा सा खोलना. तो मैं आंखों को थोड़ा सा खोल के नीचे की तरफ देख के अपना मेकअप करती हूँ. प्लस जब मुझे आंख बंद करनी होती है तो जो भी काम हो रहा होता है ना इस आंख पे वो सारा का सारा अंदाजे से होता है. कुछ भी ना मुझे दिख नहीं रहा होता है, सब अंदाजे से ही करती हूँ. इस पर मुझे दिख रहा होता है इसलिए मैं इस वाली आंख पे बहुत टाइम लगाती हूँ, अच्छे से करती हूँ. आई विश मुझे दोनों आंखों से दिखता होता तो मैं दूसरी आंख पे भी उतना ही टाइम लगा पाती. बट ठीक है कोई बात नहीं. आपको क्या होता है कि जो आपके पास नहीं होता ना तो आप उसको ना यूज़ करने के हिसाब से ट्रेन हो जाते हो. वापस से ये 5D आई शेडो ले रही हूँ एंड इसको अपने ब्राउ बोन पे अप्लाई करूँगी थोड़ा थोड़ा बिकॉज अच्छा लग रहा था कल मैंने जब अप्लाई किया था. आई नो इट हैज़ कलर और उसको डार्क कर देगा मेरी ब्राउ बोन को ये, बट आई काइंड ऑफ लाइक इट. मुझे अच्छा लग रहा था. अच्छा एक ट्रिक बताती हूँ. जब भी आप जेल लाइनर यूज़ करते हो, मेरे को मेरी फ्रेंड ने बताया था, तो यूज़ करते वक्त आप इसको सीधा ना रख के उल्टा रखो जिससे कि इसमें हवा कम लगे तो आपका जेल लाइनर थोड़ा ज़्यादा चलेगा. उसके बाद मैं लोअर लैश लाइन पे ये वाला कलर पहले अप्लाई करूँगी और उसके बाद थोड़ा सा ब्लैक. सो आईज आर डन. मैंने लैशेस भी अप्लाई कर ली हैं. सो
अब हम मूव ऑन करेंगे फेस की तरफ, और फेस के लिए मैं एक्चुअली यही पैलेट का ये कूल टोन ब्राउन और ये वार्म टोन ब्राउन दोनों को मिक्स करके कॉन्टूर करूँगी। आई लैशेस लगाने में काफ़ी टाइम लग गया एक्चुअली। इस वाली आँख में आज जल्दी से लग गई थी। बाय द वे आप लोग, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हो कौन सा ग्लू अच्छा है। अगर आप सस्ता लेना चाहते हो, ये आई वाला ग्लू बहुत अच्छा है, चिपक भी बढ़िया जाता है। एट द सेम टाइम लैशेज़ में ये ग्लू ज़्यादा फंसता नहीं है, वरना ना आधे टाइम मैं कोई और ग्लू लगा लेती हूँ, मैं आधे टाइम अपनी लैशेज़ ही पुल करती रहती हूँ क्योंकि ग्लू लैशेज़ में फंस जाता है। ओके, सो अभी कर लेते हैं कॉन्टूर, सो अभी बातें नहीं कर पाएंगे। सो ये हो गया। ब्लश और हाइलाइटर के लिए मैं ये ले रही हूँ, ये है SFR का चीक पैलेट, इसमें फ्लावर ब्लशर और फ्लावर हाइलाइटर है। तो पहले मैं करूँगी ब्लश, एंड उसके लिए मैं एक्चुअली सारे शेड्स ले लूँगी इसके। आज डुगू का एस्ट्रोनॉमी का ओलंपियाड है, सो ही लाइक्स ज्योग्राफी अ लॉट। उसको ना ये हरिकेन्स, टाइकोन्स और बिल्डिंग्स और टॉलेस्ट बिल्डिंग्स, इस टाइप की चीज़ों का ना उसको अंदर से खुद से ही लाइक्स टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, तो काफ़ी एक्साइटेड था। प्लस था उसका सिलेक्शन हुआ है, लाइक ही सिंगिंग ऑन स्टेज 2-4 बच्चों के साथ, और तो काफ़ी खुश था। थोड़ा शाई नेचर का है वो, तो आई वॉज हैप्पी टू सी हिम कि वो थोड़ा ओपन अप होगा। और जैसे मैंने उसका टेनिस भी फिर से स्टार्ट कर दिया, जिससे कि थोड़ा मिले दूसरे बच्चों से, तो थोड़ा ओपन अप हो चीज़ों को लेकर। ओके, सो ये है सिग्मा का फैन ब्रश, एंड मैं एक्चुअली इस ब्लश में, इस हाइलाइटर में डार्कर साइड भी है, लाइटर साइड भी है, तो मैं सिर्फ लाइटर वाली साइड से कलर पिक कर रही हूँ, एंड लेट्स सी हाउ दिस इज। एंड फाइनली मेकअप सेट कर लूँगी यूजिंग शाई स्टाइल्स का मेकअप फिक्सर, बिकॉज इट्स अ बर्थडे, सो ट्रिब्यूट टू शाई स्टाइल्स। अब मैं यूज़ कर रही हूँ नया वाला, लेकर आई हूँ बिल्कुल एकदम ब्रांड न्यू। अभी लास्ट स्टेप है लिपस्टिक, एंड लिपस्टिक के लिए मैं एक्चुअली ऑब्सेस्ड हूँ इस लिपस्टिक से। यू गाइज माइट जस्ट गेस इट। ये है हाफ एंड हाफ की लिपस्टिक इन द शेड नंबर 26 वार्म किस। आई थिंक ये आउट ऑफ स्टॉक भी हो गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल सा न्यूड शेड है। I'm going to pop this on because अच्छे से जाएगा इस आई लुक के साथ। तो ये है फाइनल लुक। आई लुक काफ़ी अच्छा टर्न आउट हुआ है, लिपस्टिक भी काफ़ी अच्छे से पेयर अप हो रही है। ओवरऑल मुझे सारे प्रोडक्ट्स आज अच्छे लगे, सारे के सारे काफ़ी अच्छे थे। आई एब्सोल्युटली लव्ड दिस आई शैडो पैलेट, एंड ये लाइनर वालियों का ये भी काफ़ी अच्छा था, एंड द हीरो वॉज दिस पैलेट। इसका जो ब्लशर एंड हाईलाइटर पैलेट है ये बहुत ही अच्छा है। सो या दैट वॉज माई चिट चैट गेट रेडी विद मी। इसके बाद मुझे भी एक और वीडियो फिल्म करना है, सो आई विल गो अहेड एंड डू दैट। बट आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। अगर मैंने आपको ऑफेंड किया हो तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई डिडंट मीन टू। दोज वर जस्ट माई ओपिनियंस। आपकी अपनी ओपिनियंस होगी, आई रिस्पेक्ट दैट। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। अगर अच्छा लगे तो मेक श्योर कि वीडियो को आप लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।